Hello, namaste, and welcome to all of you in my YouTube channel that is the Textile World. So a very welcome to my channel. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इतना लेट मैं पोस्ट कर रही हूँ, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं फैब्रिक फिनिशेस जो 21st सेंचुरी की है वो जल्दी अपलोड करूँगी, लेकिन थोड़ा ड्यू टू माय हेल्थ इश्यूज़ थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैं वीडियो बनाने में मतलब एबल नहीं थी, बना नहीं पाई। फिर भी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया, मेरे पास बहुत मेल आए, मैसेजेस आए, उसके लिए रियली आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू गाइज। सो आज का जो है मैंने वही टॉपिक जो मैंने बोला हुआ था वही टॉपिक पे मैंने आज वीडियो बनाया है। एंड ऑल्सो मैं जैसा कि हर बार बोलती रहती हूँ, दिस इज़ माई मेल आईडी, आप इसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आई मेंशन ऑल माय सोशल मीडिया हैंडल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ओके, आप उससे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम इफ़ यू वेन एवर यू फील एनी हेल्प। मुझसे आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप यू कैन फील फ्री और कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो मैंने फिनिश डाली है, आप इसको फिनिश माइक्रोफाइबर थोड़ा लग रहा होगा, ये फिनिश तो है नहीं। तो इसकी जो है इसको हम एज अ फिनिश कैसे यूज़ कर रहे हैं अभी, जो हमारे मतलब माइक्रोफाइबर से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारा मेंशन किया। ओके, तो माइक्रोफाइबर्स क्या होते हैं, जैसा कि नाम से पता है माइक्रोफाइबर बहुत ही फाइन फाइबर्स। तो ये जो फाइबर्स हैं वो जो एथलेटिक्स होते हैं हम लोगों के, उन लोगों के एथलीट वियर में जो गारमेंट्स होते हैं, उनकी ड्रेस होती हैं, जैसे स्विम सूट होता है, इन सब में जो है माइक्रोफाइबर्स यूज़ किए जा रहे हैं। इनमें क्या चीज़ की क्या फिनिश रहती है, क्या प्रॉपर्टी रहती है, लाइक इसमें क्या होता है, ये माइक्रोफाइबर्स मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, स्वेटिंग जो हम लोग को होती है, क्योंकि जो एथलीट्स होते होंगे, आपने एथलीट्स होते हैं, उनके आपने देखे होंगे कॉस्ट्यूम जो होते हैं बिल्कुल बॉडी फिटेड, स्किन फिटेड होते हैं। उससे क्या थोड़ी सी अगर इसमें प्रॉपर्टी नहीं होगी, मतलब स्वेटिंग एब्जॉर्ब करने की, एंड मतलब अगर आपका स्वेट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ऑब्वियसली इचिंग होगी, आपके रैशेज होंगे और आप कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, तो आप कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए हम ये प्रॉपर्टी इसमें डालते हैं जिसके थ्रू जो है हमारा स्वेट जो है एब्जॉर्ब होता है, हमें क्लीन जो है फील होता है, कूल लगता है एंड ड्राई फील होता है। तो ये सारी जो है प्रॉपर्टी हम माइक्रोफाइबर्स में डालते हैं जब हम एथलेटिक वियर बनाते हैं। ओके, तो इट इज़ वेरी इलास्टिक, इसमें इलास्टिक भी डालते हैं, वेरी इलास्टिक एंड ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल टू वियर। एंड परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अच्छी होगी जब हम पहनने में इसको कंफर्टेबल फील करेंगे तो परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, है ना। देन क्या है, यूज टू मेक टफ वेरी सॉफ्ट टू टच मटेरियल फॉर द जनरल क्लोथ। जो जनरल क्लोथ होते हैं कंपेयर करें तो उसकी तुलना में ये जो फैब्रिक होते हैं वो थोड़े कंफर्ट होते हैं, सॉफ्ट टच होते हैं। इसके जो है हम स्कर्ट एंड जैकेट्स भी बनाते हैं। अब जो है स्कर्ट एंड जैकेट भी बन रहा है, क्योंकि जो कॉस्ट्यूम है वो भी अलग अलग रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन भी उसका अलग अलग तरीके से हो रहा है। ओके, कैन बी मेड इन अल्ट्रास्यूट एंड एन एनिमल प्रोड्यू एन एनिमल प्रोडक्ट फील इमिटेशन। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इतने दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, तो उसके चक्कर में बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ कि तो डोंट माइंड। चलिए, तो यूज़ टू मेक मैनी एसेसरीज, इससे जो है जैसे जब भी हम कुछ भी जो है स्टार्टिंग करते हैं, तो पहले पहले हम इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करते हैं। जब हमारा देखते हैं कि हाँ अच्छे चल रहा है, अच्छा प्रोडक्ट बनने लगा है, उसके बाद जो है उसकी वैरायटी, उसकी रेंज जो है बनने लगती हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या बन रहा है, वॉलेट, हैंग बैग्स, बैग पैक जो हम लोग पिट्ठू बैग्स लेते हैं, इसमें काफ़ी स्पेशियस होता है वो। तो शूज़, सेल फोन केसेस एंड कॉइन पर्सेस जिसे हम पाउचेस बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ लाइट वेटेड, ड्यूरेबल एंड सम वॉट वाटर रेपेलेंट, सो इट मेक्स गुड सब्स्टिट्यूट। तो ये सारी प्रॉपर्टी हो जाती है माइक्रोफाइबर्स में। यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा सा और दिया हुआ है माइक्रोफाइबर्स के बारे में। मतलब ये मैंने बताया है एसेसरीज क्या क्या बनती हैं, वॉलेट, हैंडबैग, बैकपैक्स, शूज़, फ़ोन कवर और ये सारी चीज़ें। लाइट वेटेड, ड्यूरेबल, ये मैंने बताया है। कैन बी कोटेड विथ वेरियस फिनिशेस और कैन बी ट्रीटेड इन एंटीबैक्टीरियल फिनिश ऑल्सो। सो एंटीबैक्टीरियल फिनिश भी हम कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखिए हमारा पर्सपिरेशन, हमारा पसीना एसिडिक एंड दो टाइप का होता है ना, हमारा एसिडिक एंड मुझे आयनिक,
एल्कली एंड एसिड होता है, आप लोग वो मतलब कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है कि उस टॉपिक पे हमारा नहीं चल रहा है, समझाते समझाते वहाँ पहुँच जाते हैं तो एकदम से वर्ड नहीं आता है। एल्कली एंड एसिडिक दो टाइप के हमारे होते हैं। तो उसमें किसी का जो एसिडिक होता है उसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा रैशेस वगैरह ये प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उसमें हम क्या एंटी बैक्टीरियल केमिकल्स की भी फिनिशेस हम दे सकते हैं जिससे कि हमारी स्किन डैमेज ना हो। मेन इसका एम हमारा ये है एंटी बैक्टीरियल फिनिश का। ओके, कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड विद वेरियस डिज़ाइंस एम्ब्रॉयडर्ड with color threads and heat embossed to create interesting textures। तो अब देखते हैं लाइक स्विम, आप नॉर्मली स्विम वेयर देख लेते हैं तो उसमें कुछ कुछ डिज़ाइंस होती है, मोस्टली हीट एम्बोस्ड इफेक्ट होता है वो दिया जाता है। एम्ब्रॉयडरी तो नहीं करते हैं इतने, लेकिन तो अभी भी कुछ कुछ ब्रांड होती है वो अपना लोगो वगैरह जो है एम्ब्रॉयडरी, उसमें एम्ब्रॉयडरी के थ्रू उसमें अपने फैब्रिक में कर देती हैं। ओके, तो माइक्रोफाइबर्स में यहाँ पे इतना ही मैंने किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल, ये बहुत ही मतलब जूम करके दिखाया हुआ है माइक्रोफाइबर्स का। ये इसके बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, इनकी आपने देखी होंगी, टी शर्ट्स भी बनते हैं, ये देखिए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा है स्मार्ट फैब्रिक्स। तो स्मार्ट फैब्रिक्स एक टर्म है, इसके थ्रू हमारा क्या आ जाता है ई टेक्सटाइल्स एंड स्मार्ट टेक्सटाइल्स। स्मार्ट टेक्सटाइल्स में क्या हो जाता है हमारा टेक्निकल टेक्सटाइल आ जाता है, और ई टेक्सटाइल में हमारा इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल। इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल एंड स्मार्ट टेक्सटाइल मतलब इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्निकल में क्या डिफरेंसेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक में जो भी होता है जैसे हम माइक्रोचिप यूज़ करते हैं या फिर कुछ एलईडी वगैरह, मतलब उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक टच रहता है, इसलिए हम उसे इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल्स बोलते हैं। टेक्निकल में क्या रहता है, टेक्निकल में हम फिनिशेस देते हैं बाय यूजिंग केमिकल्स, हम फिनिश देते हैं किसी भी फैब्रिक में। मतलब जो भी फैब्रिक यूज़ किया जाता है टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, उसके अकॉर्डिंग हमारा स्मार्ट टेक्सटाइल स्मार्ट फैब्रिक बन के तैयार हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आगे मैंने यहाँ इमेजेस के थ्रू समझाया हुआ है। ई टेक्सटाइल्स ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल्स, स्मार्ट टेक्सटाइल्स और स्मार्ट फैब्रिक्स आर फैब्रिक्स दैट इनेबल डिजिटल components लाइक डिजिटल कंपोनेंट क्या आते हैं इंक्लूडिंग स्मार्ट कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टू बी एम्बेडेड इन दैम। लाइक स्मार्ट कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ कुछ मतलब जो छोटे कॉम्पैक्ट फॉर्म में करके ये इंसर्ट करी जाती हैं फैब्रिक में, जिससे कि वो आपके जैसा कि अभी फिनिश चल रही हैं उसमें क्या होता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो मतलब आप कहीं बाहर भी हैं तो भी आपका डॉक्टर जो है आपके तक आपकी हार्ट रेट, आपने कितने कदम चला, ये सारी चीज़ें आपको बता सकता है, क्योंकि जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल्स की प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है। जो भी आपका गारमेंट होता है, आपका फैब्रिक होता है, उसके थ्रू जो है डॉक्टर जो है वो सारी चीज़ें ट्रैक करके आपको बता सकता है कि आपको कितना क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको लेना चाहिए, क्या आपको नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल्स में आता है। ओके, मैनी इंटेलिजेंट क्लॉथिंग स्मार्ट क्लॉथिंग बियरेबल टेक्नोलॉजी एंड बियरेबल कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ ई टेक्सटाइल्स। मोस्टली जो है ई टेक्सटाइल्स का यूज़ इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये मतलब अलग चीज़ें हैं। स्मार्ट फैब्रिक्स क्रिएट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल्स का यूज़ करके। मतलब जैसा नॉर्मल सामने से आपको नॉर्मल दिखेगा वो फैब्रिक, लेकिन उसके थ्रू आप किसी भी पर्सन को ट्रैक कर सकते हैं, या मतलब इंटेलिजेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप हेल्थ केयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये सारी इमेजेस जो हैं इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल्स की हैं, ई टेक्सटाइल्स की हैं, जिससे कि हम स्मार्ट फैब्रिक क्रिएट कर रहे हैं। आपने बहुत बार देखा होगा जो कुछ कुछ बेडशीट आती हैं, जो होम टेक्सटाइल्स में बेडशीट आती हैं, उसमें कुछ कुछ फ्लावर्स बने होते हैं, फ्लावर्स ऐसे क्रिएट होते हैं जो कि नाइट के टाइम पे उसमें मतलब लाइट्स लगती है, आपको ऐसा लगता है कि लाइट जल रही है हमारी बेडशीट में। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल्स में आती हैं, वो कुछ ऐसी फिनिश दी जाती है जिसके थ्रू हमारा ऐसा इफेक्ट क्रिएट होता है। ये कर्टन्स आप देख सकते हैं, ये इस टाइप की चिप अंदर लगाई जाती है, और ये जो मैं फ्लावर वाला इफेक्ट बता रही थी उसको ऐसे क्रिएट किया जाता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल में क्या होता है, उसके 12 फील्ड होती हैं, 12 फील्ड जो होती हैं उनमें जो है टेक्निकल टेक्सटाइल यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप पहला वाला देख सकते हैं,
एग्रोटेक, पहला है एग्रोटेक, एग्रीकल्चर टेक्सटाइल्स जो होती है उसको हम एग्रोटेक बोलते हैं। एंड देन बिल्ड टेक, बिल्ड टेक जो बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज़ होता है, जो भी टेक्सटाइल मटेरियल बिल्डिंग में यूज़ होता है उसको हम बिल्ड टेक बोलते हैं। एग्रीकल्चर टेक्सटाइल में क्या, हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केप, गार्डनिंग एंड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल कीपिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं एग्रीकल्चर टेक्सटाइल्स में आती है। और इनमें कहीं ना कहीं फैब्रिक यूज़ होता है प्रोडक्शन के लिए। जैसे लैंडस्केप के लिए जो एक ग्रीन कलर की आपने देखी होगी, जो एक ग्रीन कलर की लेयर से वो फैब्रिक होता है, उससे क्या होता है जो इंसेक्ट्स होते हैं जो अटैक ना कर सकें आपके उस पे प्लांट पे, इसलिए वो जो है शीट बिछाई जाती है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिल्ड टेक में क्या होता है, मेम्ब्रेन, लाइट वेट, मैसिव कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, तो बोरी वगैरह जो यूज़ होती है वो सारी बिल्डिंग टेक्सटाइल्स में आती है, मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, फिर आता है हमारा क्लॉथ टेक, क्लॉथ टेक में तो यूज़ होता ही है हमारा। और स्मार्ट टेक्सटाइल्स में जो हम अभी हमने जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल पढ़ा वो हमारा आ जाता है क्लॉथ टेक में, क्लॉथिंग टेक्सटाइल में। ओके, फिर आता है जियो टेक्सटाइल। जियो टेक्सटाइल में क्या है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो कंस्ट्रक्शन वाला काम चलता है वो सारा जो है इसमें आ जाता है जियो टेक्सटाइल। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, वेस्ट लैंडफिल्स एंड डैम्स एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें आती हैं जियो टेक्सटाइल में। देन आता है होम टेक्सटाइल। होम टेक्सटाइल में क्या है, फर्निशिंग, फिर इंटीरियर अपना, फ्लोर कवरिंग, रग्स एंड कर्टन्स, ये सारी चीज़ें होम टेक्सटाइल में। इंडोटेक में इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल है ये, इसमें फिल्ट्रेशन, क्लीनिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल्स एंड केमिकल इंडस्ट्री, इन सब जगह में यूज़ होता है हमारा टेक्निकल टेक्सटाइल। मेडिटेक मतलब मेडिकल टेक्सटाइल, मेडिकल टेक्सटाइल में हाइजीन एंड मशीन, इन दोनों में यूज़ होता है हमारा स्मार्ट टेक्निकल टेक्सटाइल, जिसमें लाइक एप्रॉन्स बनते हैं एंड क्या बोलते हैं, हेड कवर, ग्लव्स, फुट कवर एंड मास्क, ये सारी चीज़ें आती हैं मेडिटेक में, मेडिकल टेक्सटाइल्स में। देन मोबीटेक, मोबिल टेक ये होता है जो कार्स वगैरह में लगते हैं, कार्स, ट्रैक्टर, कोई भी मतलब जो ये इलेक्ट्रॉनिक हमारी कार, ये स्कूटर, कुछ भी होता है उसमें गद्दी वगैरह, ये सारी हैंडल, स्टेयरिंग में कवर लगता है, ये सारा मोबिल टेक में आ जाता है। कार, शिप्स, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, ओके टेक में क्या है, ओके टेक्स में ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, रिसाइकलिंग, वेस्ट डिस्पोजल। देन पैकटेक, ये पैकेजिंग में है, पैकेजिंग टेक्सटाइल के लिए। सो पैकेजिंग, प्रोटेक्टिव कवर सिस्टम, सैक्स, बिग बैग्स, कंटेनर्स एक्सेट्रा, ये सारे प्रोडक्शन पैक टेक में होता है। देन प्रोटेक मतलब प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन टेक्सटाइल्स है ये, इसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें इसमें बनते हैं। पर्सन एंड प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें हम प्रोटेक में बनाते हैं। देन स्पोर्ट टेक आता है हमारा, इसमें स्पोर्ट्स वियर बनते हैं हमारे, स्पोर्ट एंड ल्यूजर एक्टिव वेयर, आउटडोर एंड स्पोर्ट आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा हो गया टेक्निकल टेक्सटाइल। इसको आपको और डिटेल में पढ़ना है और डिटेल में जानना है, सो आप मुझे बताइएगा, मैं एक टेक्निकल टेक्सटाइल पे ही वीडियो बना दूंगी जिसमें इन सारे जो सारी टेक्सटाइल्स हैं, उन सारे जो 12 पार्ट्स हैं उनको अच्छे से समझा दूंगी। यहाँ पे तो मैंने शॉर्ट में आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रीन फैब्रिक फिनिश। आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है ग्रीन फैब्रिक फिनिश, और हम लोग बहुत ही रिक्वायर्ड भी बोलेंगे, क्योंकि हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, स्किन रिलेटेड इशू, अब तो हम बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, कुछ भी अगर रैशेज़ हो गए, कुछ भी दाने हो गए तो अरे क्या हो गया, तो इसलिए हम स्किन फैब्रिक ग्रीन फैब्रिक यूज़ करते हैं। ग्रीन फैब्रिक बेसिकली क्या हुआ, जिसमें हम मतलब एंटी बैक्टीरियल फिनिश हो, मतलब उसमें हमारी जो भी क्या बोलते हैं, मुझे टर्म नहीं याद आ रहा है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंटी हर्बल फिनिश। सो हर्बल फिनिश यूज़ करते हैं हम। हर्बल फिनिश के लिए, हर्बल फिनिश यूज़ करने से लाइक जैसे बेड सोर्स हो जाते हैं ओल्ड एज पर्सन्स को, कुछ रैशेज हो जाते हैं, कभी कभी नहीं सही हो रहे हैं, तो वो ये जो हमारे हर्बल फिनिशेस होते हैं, ये सारे जो फैब्रिक्स होते हैं वो ग्रीन फैब्रिक की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं इको फ्रेंडली होते हैं
और ज़ीरो वेस्ट होता है, एनवायरमेंट केमिकल यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम ग्रीन फैब्रिक इसको बोलते हैं। रिड्यूस द हेल्थ एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ फैब्रिक परफॉर्मेंस फिनिशेस बाय ड्रामेटिकली लोअरिंग द अमाउंट ऑफ केमिकल्स एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस यूज इन द फिनिशेस। सो फिनिशेस में इसमें बहुत कम इसमें केमिकल्स नहीं यूज़ होते हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट मतलब जो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं केमिकल्स वो इसमें यूज़ होते नहीं है, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, स्किन फ्रेंडली भी है, इसलिए इसे हम ग्रीन फैब्रिक फिनिश बोल रहे हैं। ईजी है, समझ में आ गया होगा, होप आप लोगों को। नहीं आया तो मुझे बताइएगा, मैं और डिटेल में चीज़ें बता सकती हूँ आपको। ओके, फिर हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। सो माइक्रो इनकैप्सुलेशन जो है इसको हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एंड डिफरेंट डिफरेंट यूज़ के लिए मतलब अप्लाई करते हैं इस फिनिश को। इसको हम स्प्रेइंग, वेटिंग, स्प्रेडिंग एंड कोट पार्ट्स में यूज़ करते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन को। और क्यों यूज़ करते हैं इसको, मतलब माइक्रो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस से हम मतलब फिनिशेस दे सकते हैं बहुत ही थिन लेयर, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी लेयर आपको फिनिश नहीं देनी पड़ती है ईजिली जो है माइक्रो इनकैप्सुलेशन के थ्रू आप बहुत मतलब आप फैब्रिक में आपको शो भी नहीं होगा और आपकी फिनिश बहुत अच्छी हो जाती है, थिन लेयर हो जाती है, थिन वॉल हो जाती है। पढ़ लेते हैं एक बार। It involves encapsulation liquid or solid substances in tiny thin walled natural and synthetic bubbles within the fabric. So natural and synthetic bubbles बहुत छोटे छोटे bubbles बन के उसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी कोई भी जो हमें इंसर्ट करनी है। हैज़ अलाउ मॉइस्चराइजर्स, therapeutic oils and insecticides to be incorporated into the fabrics, included the delivery of drug treatment through clothing to the patient, also offers a way of maintaining body heat। तो बॉडी हीट को भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फिनिशेस हम यूज़ कर सकते हैं। बॉडी हीट को भी कंट्रोल करने के लिए इसमें अलग टाइप की फिनिश हम देते हैं फैब्रिक में, जिससे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर मैनेज कर सकते हैं हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे एक नैनो फिनिश है, नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। उसको मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। ये वाटर रेपेलेंट फिनिश में बता चुकी हूँ, एंटी स्टैटिक फिनिश बता चुकी हूँ, रिंकल रेसिस्टेंट, स्ट्रेच, ये सारी फिनिशेस में बता चुकी हूँ। और इन सब फिनिशेस को हम नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू मतलब अप्लाई करते हैं। ओके, सो नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू वाटर रेपेलेंट फिनिश क्या होता है, जो भी फैब्रिक हमारा हेड मतलब वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है। ओके, तो उसमें हम वाटर रेपेलेंट फिनिश देते हैं। देन एंटी स्टैटिक, जो हम कपड़े पहनते हैं तो मैंने सारे ये बताए हुए सारी फिनिशेस बताई हुई हैं। मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रही हूँ कि आपको याद आ जाए एकदम से, कि मतलब इतना होना चाहिए ना कि वाटर रेपेलेंट बोला तो हाँ याद आ जाए कि अच्छा वाटर जिसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है वो वाली वाटर रेपेलेंट फिनिश होती है। रिंकल रेसिस्टेंट मतलब रिंकल मतलब नहीं उसमें रिंकल रहता है, उसमें जितना भी आयरन कर लो रिंकल नहीं जाता है। स्ट्रेंथ इन्हेंसमेंट में क्या रहता है, स्ट्रेंथ इन्हेंसमेंट में क्या है, स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता है। यूवी ब्लॉकिंग में क्या होता है, यूवी सन रेस के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए नाम बोलते ही, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। और मैं आप आई बटन पे क्लिक करिएगा तो मैं सारे वीडियो ऐड कर दूंगी जिसमें आप इन सब फिनिशेस के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। सेंसर्स, ऑप्टिकल डिस्प्ले, ये सारी मैंने बताई हुई हैं। नेक्स्ट ये देखिए, तो ये टॉपिक्स जो मैंने स्टार्टिंग में मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने कवर की बोला था कि मैं ये 10 टॉपिक जो हैं ये जो टेक्सटाइल्स के अंडर में आते हैं जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं। और ऑलमोस्ट इसमें पूरा कोर्स ही कवर है, ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन से लेके जो भी हम लोग को पढ़ाया जाता है, तो सारा ही इसमें आ जा रहा है। तो टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी मैं बता चुकी हूँ। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मेजर नेचुरल एंड मैनमेड फाइबर प्रॉपर्टी एंड देयर यूजेस एंड यूज, ये भी मैंने बता दिया है। डिफरेंट मेथड ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के मेथड भी बताए हुए हैं। फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के मेथड हमारे क्या हैं, वीविंग, निटिंग एंड नॉन वूवन, और भी सारे मैंने बताए हुए हैं। टेक्सटाइल फिनिशेस बताई हुई हैं। डाइंग एंड प्रिंटिंग में भी मैंने ये पार्ट्स बनाए हुए हैं, 5 6 7 पार्ट्स हैं आई थिंक।
ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया, इसमें भी मैंने 10 पार्ट्स बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। टेक्सटाइल टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये भी मैंने बताया, टेक्सटाइल टेस्टिंग पे भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। टेक्सटाइल एंड एनवायरनमेंट, ये भी बताया है मैंने। रीसेंट डेवलपमेंट इन टेक्सटाइल एंड अप्रैल, रीसेंट डेवलपमेंट्स भी बताए हैं, और ये वीडियो भी आप रीसेंट डेवलपमेंट में ही ले सकते हैं। ये वाला वीडियो जो हमारा 21st सेंचुरी की फैब्रिक फिनिशर्स हैं, ये भी हमारा रीसेंट डेवलपमेंट है। और रीसेंट डेवलपमेंट, जो रीसेंट फैब्रिक का डेवलपमेंट है, वो भी मैंने जब ट्रेडिशनल टेस्टिंग पढ़ाई थी तब मैंने, या टेक्सटाइल एंड एनवायरनमेंट में कवर किया है मैंने, जिसमें जो नए फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं हम लोग इंडस्ट्री में, वो सारे मैंने फैब्रिक कवर किए हैं। यहाँ पे मैंने फिनिशेस कवर किए हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सारे टॉपिक कवर कर दिए जो टेक्सटाइल के अंडर में अंडर आते हैं हमारे। और जो अप्रैल एंड डिज़ाइनिंग के अंडर में 10 टॉपिक्स आते हैं, वो हम जो है अब नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यूएशन कर रखेंगे उसका। तो ये हमारे कवर हो गए हैं, होप आपको समझ में आया होगा। एंड इसका हम कंटिन्यूशन करेंगे। ये सारे टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग हैं, ये भी आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, होप। एंड दीज थैंक यू। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक, ट्विटर पे भी मैं हूँ, एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है द टेक्सटाइल वर्ल्ड के नाम से। एंड टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा देती हूँ। एंड ऑल्सो अब आपको कोई भी नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कभी भी आपने कुछ भी क्वेश्चन पूछा हो, मैं कोशिश करती हूँ जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैं उसको कवर करूँ, आपको बता सकूँ। और जैसा कि अब आपको पता होगा, एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। हमारा नेट का एग्ज़ाम की डेट आ गई है 5 नवंबर जो कि है, तो अच्छे से तैयारी करिए। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। जिस भी टॉपिक पे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं कोशिश करूँगी जितना जल्दी हो सके आपको बता सकूँ। उसके बाद अपन चालू करेंगे नया टॉपिक जो मैंने अप्रैल एंड डिज़ाइनिंग का, ये वाला हम लोग कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट आई थिंक एग्ज़ाम दे लीजिए, उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक में इशू आ रही है तो मुझे बताइएगा, आई विल डेफिनेटली डिस्कस विद यू। ओके, तो स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप लर्निंग विद मी। थैंक यू एंड बाय बाय। अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। ओके, बाय।